हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और देख रहे हैं आज आप मुझे, क्योंकि मैं यहां पर समझाने वाली हूं थोड़ा सा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगी भी आज। तो मैं समझाने वाली थी, यहां से आप देखेंगे कि जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है उसका क्या लेवल रहेगा। तो डीएसएसबी के एग्ज़ाम को लेकर जो लोग परेशान हैं वो घबराइएगा मत, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा जो आपका हर साल आता है, जो आपका प्रीवियस ईयर में आया था उसी तरह से आएगा। कुछ लोग घबरा गए हैं, तैयारी अपनी करते रहें न्यू सिलेबस के साथ। सिलेबस में जितनी चीज़ें दी हैं उसको क्लियर करेंगे। कुछ चीज़ें आज मैं यहाँ पर क्लियर कराने वाली हूँ, उसके बाद मैं कुछ जो यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसको मैं कराऊंगी, यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी यूजीसी का पेपर, ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूजीसी के पेपर सॉल्व करने हैं तो ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बाकी के अदर पेपर भी सॉल्व करेंगे तो इंडियन वेस्टर्न आर्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों पेपर सॉल्व करने होंगे। तो आज मैं यहाँ पर जो पढ़ाने वाली हूँ वो कोलाज पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जो कि आपका एग्जाम कवर करेगा, आपका यूपी का भी और डीएसएसबी में भी, दोनों में आपका जो है कोलाज को पूछा जाता है। उत्तराखंड में बेसिकली मैंने देखा सिलेबस में दे रखा है, तो आज हम कोलाज को पढ़ेंगे। तो कोलाज क्या है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में ये आता है और सिर्फ हम इसको एक ही रूप में जानते हैं कि कोलाज चिपकाया जाता है, लेकिन आज के समय में ये अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। तो चलिए पहले मैं कोलाज को करा देती हूँ। लिखेंगे कोलाज सृजन मतलब क्रिएटिविटी की एक तकनीक है। कोलाज सृजन की एक तकनीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से दृश्य कलाओं में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से दृश्य कलाओं में किया जाता है। कोलाज में चीजों को चिपकाया जाता है। कोलाज में चीजों को चिपकाया जाता है। तो वैसे तो ये इतना ही इनफ है कि कोलाज में क्या किया जाता है, चीजों को चिपकाया जाता है। लेकिन जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कोलाज क्या है, कोलाज कतरनों को या फिर जो कागज है उन सारी चीजों को क्या किया जाता है, उनको चिपकाया जाता है। ठीक है, राइट, इतना ही है। लेकिन अगर हम आगे की बात करें कि कोलाज का जो प्रोसेसर है वो आगे का भी है, तो वो इम्पोर्टेंट है, जो कि उत्तराखंड के एग्जाम में आ सकता है। वैसे तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के एग्जाम का जो पैटर्न है वो अभी तक यही रहा है कि सिर्फ इतना ही आता है। कोलाज क्या है, तो कोलाज से कृति बनाई जाती है कतरनों को चिपकाकर। ठीक है, अब देखेंगे आगे। इसमें कभी कभी पत्रिका और समाचार पत्रों की, इसमें कभी कभी पत्रिका व समाचार पत्रों की कतरनों रिबन पेंट रंगीन या हाथ से बने कागज के टुकड़े चिपकाए जाते हैं, जिन्हें कागज या कैनवास के टुकड़े पर चिपकाया जाता है। तो ऊपर लिखा देती हूं, जिन्हें कागज या कैनवास पर चिपकाया जाता है। कोलाज की उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी। अब लिखेंगे कोलाज की उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी। लेकिन इस तकनीक ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक नवीनता के रूप में उभर कर रूप में उभर कर
सामने आई। एक नवीनता के रूप में उभर कर, एक नवीनता के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, आगे लिखेंगे इस तकनीक को, मतलब ये पहले से ही थी लेकिन इसका एक नया जो रूप है 20वीं शताब्दी में पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा आया था।